वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे। जो आज का चैप्टर होगा संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया। वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में पॉलिटी का इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। जो आज का चैप्टर होगा वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे। जो आपके आगे आने वाले सभी एग्जाम के लिए, पटवारी से लेकर आईएएस तक सभी एग्जाम के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट होंगे। ये सारे जो क्वेश्चन है आपके हैं, ये घटना चक्र से लिया गया है। ठीक है, घटना चक्र क्वेश्चन बैंक से सारे प्रश्न को लिया गया है। वीडियो देखने के बाद अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। और ये वीडियो नंबर आपकी 3 है। इसका पहले वीडियो नंबर 1 और वीडियो नंबर 2 अपलोड हो चुका है। जो नहीं देखे जाकर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला पॉइंट। पहला पॉइंट है कि जो सबसे पहले जो आपकी घटना चक्र होता है उसमें शॉर्ट नोट्स आगे में दिया होता है। तो सबसे पहले हम वो पढ़ेंगे कि भारतीयों की ओर से जो है संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग मई 1934 ईस्वी में जो है रांची में स्वराज पार्टी ने की। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि भारतीय की ओर से जो है संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग जो है मई 1934 ईस्वी में रांची में स्वराज पार्टी ने की थी। और वर्ष 1934 में जो है 34 में ही भारत में संविधान सभा के गठन का विचार जो है एम राय ने दिया। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वर्ष 1934 में जो है भारत में संविधान के गठन का विचार एम रॉय ने दिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्तर पर जो है पहली बार स्वराज पार्टी के बाद पटना में मई 1934 में ही संविधान निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग की गई। तो कांग्रेस की तरफ से जो है आधिकारिक तौर पर भी 1934 में संविधान सभा की गठन की मांग की गई। इसकी पुष्टि कांग्रेस के 1936 के जो है फैजपुर अधिवेशन में की गई। और इस निर्वाचित संविधान सभा द्वारा जो है भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम वर्ष 1942 में क्रिप्स मिशन द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि कैबिनेट मिशन योजना जो है 1946 में आता है। तो कैबिनेट मिशन योजना 1946 द्वारा जो है भारतीय संविधान सभा का प्रातिनिधिक निर्वाचन के आधार पर जो है गठन किया गया था। कैबिनेट मिशन योजना, कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट के अनुसार जो है संविधान सभा निर्वाचित होनी थी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। जो प्रांतों का प्रतिनिधित्व है वो जनसंख्या के आधार पर होना था। इसके तहत जो है मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्ति पर एक प्रतिनिधि, आपको ध्यान रखना है कि 10 लाख व्यक्ति पर एक प्रतिनिधि की निर्वाचन की व्यवस्था प्रस्तावित थी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। संविधान सभा की कुल सदस्यों की संख्या 389 निर्धारित की गई थी। इनमें से 296 सीटें जो है ब्रिटिश भारत को, जो ब्रिटिश भारत के प्रांत है वहां से, तथा 33 जो सीटें थे देसी रियासतों से। ठीक है, देसी रियासतों से कितने देसी रियासत थे? 552। ठीक है, तो 296 सीटें जो है ब्रिटिश भारत को तथा 93 सीटें जो है देसी रियासतों को आवंटित की जानी थी। ब्रिटिश भारत को जो है आवंटित 296 सीटों में से 292 सदस्यों का चुनाव और 11 गवर्नरों के प्रांतों से। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि ब्रिटिश भारत को जो है आवंटित 296 सीटों में से 292 सदस्यों का चुनाव जो है 11 गवर्नरों के प्रांतों से होना था। और 4 का जो चयन है मुख्य आयुक्त के प्रांतों से होना था। प्रत्येक में से एक जो मुख्य आयुक्त थे उनके प्रांत से 4 मेंबर का चयन होना था। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुखों द्वारा किया जाना था। ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो देशी रियासत के मेंबर होंगे उनका चयन जो है देशी रियासतों के प्रमुखों द्वारा किया जाना था। संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में संपन्न हुआ। संविधान सभा के लिए जो है चुनाव जुलाई से अगस्त के बीच में जो है
1946 ईस्वी में संपन्न होता है। 296 सीटों में से जो है ब्रिटिश भारत को जो आवंटित सीटें थी 296 में से कांग्रेस जो है 208 सीट जीतता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कांग्रेस 296 में से कितना जीतता है, 208 सीट जीतता है, जबकि मुस्लिम लीग जो है मात्र 73 सीट जीतता है। ठीक है, तथा छोटे समूह एवं स्वतंत्र सदस्यों को 15 सीटें मिली। ये भी आपको ध्यान रखना है, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। देशी रियासतों ने प्रारंभ में संविधान सभा में भाग नहीं लिया। प्रारंभ में जो है देशी रियासतों ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया। 28 अप्रैल 1947 को प्रारंभ संविधान सभा के तृतीय अधिवेशन से इसमें भारतीय देशी रियासतों के प्रतिनिधि क्रमिक रूप से शामिल होना प्रारंभ हो जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये 28 अप्रैल 1947 को जो है प्रारंभ संविधान सभा के तृतीय अधिवेशन से जो है भारतीय देशी रियासतों के प्रतिनिधि जो है क्रमिक रूप से शामिल होना शुरू हो जाता है सदस्यों को। संविधान सभा जो मुख्यतः अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रत्यक्ष नहीं, प्रत्यक्ष जनता इन्हें नहीं चुनी थी। ठीक है, तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। प्रांतों की विधानसभाओं का उपयोग जो है निर्वाचक मंडल के रूप में किया गया। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रांतों की विधान सभाओं का उपयोग जो है निर्वाचक मंडल के रूप में किया गया। यह निर्वाचन जो है वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। आपको यहाँ ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यह निर्वाचन जो है वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। 1935 के अधिनियम के अनुसार मताधिकार जो है कर, शिक्षा, संपत्ति के आधार पर सीमित था। 1935 के अधिनियम के अनुसार 20 नवंबर 1946 को जो है वायसराय ने निर्वाचित प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया कि वे 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक में उपस्थित हो। ठीक है, और 9 दिसंबर 1946 को 9 दिसंबर 1946 को जो है सभा की पहली बैठक में, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि 9 दिसंबर 1946 को जो है सभा की पहली बैठक में जो है कुल 207 सदस्यों ने हिस्सा लिया। ठीक है, जिसमें से महिलाएं कितनी थी, तो 9 महिलाएं शामिल हुई। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे नोट कर लीजिएगा कि 9 दिसंबर 1946 को जो है सभा की पहली बैठक हुई, उसमें कुल 207 मेंबर शामिल होते हैं, जिसमें से 9 महिलाएं थी। ठीक है, कितने महिलाएं थी, 9 महिलाएं थी ने हिस्सा लिया। 9 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की। VVI क्वेश्चन है। ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। 11 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है निर्विरोध संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुना। मतलब अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा, और अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए, निर्विरोध। तो आपको ध्यान रखना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो आगे चलकर भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी ये बनते हैं, ये बिहार से संबंधित थे। उसके बाद है कि 13 दिसंबर 1946 को जो है जवाहरलाल नेहरू, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में जो है उद्देश्य प्रस्ताव क्या किया, प्रस्तुत किया। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, कि उद्देश्य प्रस्ताव जो है संविधान सभा में किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, तो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया, जो कि 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को, माउंटबेटन योजना के तहत जो है विभाजन के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के लिए एक पृथक संविधान सभा का गठन किया गया। ठीक है, पाकिस्तान के लिए जो है एक अलग संविधान सभा का गठन किया गया तथा मूल भारतीय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या घटकर जो है 299 रह गई। कितना रह गई, 299 रह गई, जिसमें जो है भारतीय प्रांतों से 229 प्रतिनिधि और भारतीय रियासतों से 70 प्रतिनिधि शामिल थे। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारतीय संविधान के निर्माण और उसके अंगीकृत होने तक में संविधान सभा को कुल 2 वर्ष 11 माह
18 दिन का समय लगा। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि संविधान बनने में कितना समय लगा, तो 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लगता है। ठीक है, का समय लगा था। ज्ञातव्य है कि लोकसभा और राज्यसभा की वेबसाइट पर इस संदर्भ में 2 वर्ष 11 माह 17 दिन का समय मिलता है। जो लोकसभा और राज्यसभा की वर्तमान में वेबसाइट है उस पर जो है 2 वर्ष 11 माह और 17 दिन मिलता है, लेकिन ज़्यादातर आपको मानना है 18 दिन ही। बहुत सा जो आपके जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, तो जैसे बीपीएससी हो गया, तो उन्होंने भी आपके 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन ही आंसर दिया है। ठीक है, जिसका कारण संभवतः संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किए जाने के दिन को संविधान के निर्माण की अवधि में शामिल ना किया जाना हो सकता है। ठीक है, ये क्यों लिखे हैं 17 दिन, उसके पीछे रीजन ये है कि जिस दिन जो है संविधान को अंगीकृत किया जा रहा था उस दिन को जो है हो सकता है लोकसभा और राज्यसभा ने नहीं जोड़ा है। ठीक है, इसके लिए कुल 11 अधिवेशन, कुल अवधि 165 दिन हुए थे, जिसमें से 114 दिन संविधान के प्रारूप पर विचार किया गया। ठीक है, 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन जो है 26 नवंबर 1949 को संविधान को जो है अंगीकृत किया गया था। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी यूपीएससी का पूछा हुआ सवाल है कि संविधान को जो है कब अंगीकृत किया गया संविधान सभा के द्वारा, तो 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, उसके बाद है कि इन 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा जो है पुनः 24 जनवरी 1950 को समवेत हुई, जब सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर 284 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। भारतीय संविधान के निर्माण के समय जो है बेनेगल नरसिंह राव BN राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। भारतीय संविधान के निर्माण के समय जो है बेनेगल नरसिंह राव को जो है संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था, और 26 नवंबर 1949 को जो है भारत के लिए लोगों द्वारा संविधान को अंगीकृत 26 नवंबर 1949 को जो है भारत के लोगों द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मपित किया गया। संविधान पूर्ण रूप से जो है 26 जनवरी 1950 को लागू होता है। ठीक है, संविधान जो है पूर्ण रूप से 26 नवंबर 1950 को लागू होता है, जबकि 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान के कुछ ही अनुच्छेद लागू होते हैं। ठीक है, जबकि 26 जनवरी 1950 को संविधान के सारे अनुच्छेद लागू हो जाते हैं। भारतीय संविधान सभा में कुछ महिलाएं सदस्यों की संख्या भारतीय संविधान सभा में जो है कुल महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो 15। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि भारतीय संविधान सभा में जो है कुल महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो 15 थी। उनके नाम इस प्रकार हैं, कभी कभी आपसे नाम भी दिया जाता है: विजय लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर, सरोजनी नायडू, सुचिता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, लीला राय, श्री दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, रेणुका रे, मालती चौधरी, दक्षयानी बेलायुधन, बेगम एजाज रसूल, एनी मस्करिनी तथा अम्मू स्वामीनाथन। ग्रेनविले ऑस्टिन ने कहा कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत। ठीक है, ये कथन आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद है कि 2 सितंबर 1946 को जो है अंतरिम सरकार का गठन किया गया। इसमें मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल नहीं हुए, हालांकि उनके शामिल होने के लिए विकल्प खुला रखा गया था। अंततः 26 अक्टूबर 1946, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 26 अक्टूबर 1946 को जो है जब सरकार का पुनर्गठन किया गया, तब मुस्लिम लीग के जो है 5 प्रतिनिधियों को कैबिनेट में शामिल किया गया था, जिन्होंने सरकार को बहुत डिस्टर्ब भी किया था, सरकार को चलने नहीं दिया। ठीक है, इन 5 व्यक्तियों ने। अब उसके बाद हम लोग प्रश्न डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न ही आपके आईएएस का पहला प्रश्न है। ठीक है, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था?
तो सर्वप्रथम जो है आप देख चुके हैं स्वराज पार्टी ने 1934 में प्रस्तुत किया था, ठीक है, स्वराज पार्टी ने। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मई 1934 में जो है रांची में स्वराज पार्टी ने आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग की एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें कहा गया कि वयस्क मताधिकार के आधार पर जो है निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों की एक संविधान सभा होगी, जो संविधान का निर्माण करेगी, और भारतीयों की ओर से संविधान सभा की मांग करने का यह प्रथम अवसर था, ठीक है। स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में आरंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो एम रॉय ने, ठीक है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 1934 में ही भारत में संविधान निर्मात्री सभा का विचार जो है एम रॉय ने प्रस्तुत किया था। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। तो क्रिप्स मिशन द्वारा, ठीक है, क्रिप्स मिशन के द्वारा किया गया था। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव जो है सर्वप्रथम क्रिप्स मिशन 1942 द्वारा प्रस्तुत किया गया। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के पश्चात ये बात बोला गया था। नेक्स्ट है कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो 10 लाख जनसंख्या के अनुपात में था। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया, ठीक है। जो कैबिनेट मिशन था वर्ष 1946 में भारत में आता है, और मिशन ने अपनी रिपोर्ट में संविधान सभा के गठन का एक सूत्र प्रस्तुत किया था, जिसके आधार पर संविधान सभा निर्वाचित होनी थी और प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। इसके तहत जो है मोटे तौर पर जो है प्रति 10 लाख व्यक्तियों के ऊपर जो है एक प्रतिनिधियों के निर्वाचन की व्यवस्था प्रस्तावित थी, ठीक है। नेक्स्ट है कि इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, ठीक है। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है कि इन व्यक्तियों में से कौन जो है कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। तो जो सबसे पहले ऊपर वाला है विलियम वुड ही नहीं था, ठीक है। विलियम वुड ही नहीं था। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि पेंथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर थे, ठीक है। कैबिनेट मिशन जो है मार्च 1946 में भारत पहुंचता है, और इस मिशन के सदस्य जो है स्टैफोर्ड क्रिप्स थे, अध्यक्ष जो है बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष थे स्टैफोर्ड क्रिप्स। पेंथिक लॉरेंस जो है भारत सचिव थे, और एबी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे, ठीक है, नौसेना मंत्री थे। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। तो कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत जो है भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था, ठीक है। ऊपर में कितने बार देख चुके हैं। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान सभा का प्रतिनिधिक निर्वाचन के आधार पर गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह आईएएस का पूछा हुआ सवाल है कि 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति थे। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में जो है कार्यपालिका परिषद के उप सभापति कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। 24 अगस्त 1946 को जो है अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा इस व्यवस्था के साथ की गई कि अंतरिम सरकार जो है 2 सितंबर 1946 को कार्यभार संभालेगी, और वायसराय इसमें कार्यपालिका परिषद का पदेन अध्यक्ष तथा जवाहरलाल नेहरू उपाध्यक्ष या उपसभापति बनाया गया था, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसे भी ध्यान रखिएगा कि वायसराय थे, ठीक है, वायसराय इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जो है अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? तो कौन नहीं था? तो देख लीजिए, सी राजगोपालाचारी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे,
जबकि डॉक्टर एस राधाकृष्णन शामिल नहीं थे। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा और जगजीवन राम आपके शामिल थे। ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर जो है 24 अगस्त 1946 की घोषणा के तहत नवनिर्मित संविधान सभा से 2 सितंबर 1946 को जो है संविधान की अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। इसमें जो है सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री थे, आपको ध्यान रखना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। जगजीवन राम जो है आपके श्रम मंत्री थे, जबकि डॉक्टर एस राधाकृष्णन इस प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के सदस्य नहीं थे। ठीक है, नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हैं, एक सेकेंड, कथन दिया गया है तो आपको कथन को पढ़ना है। ठीक है, बेबेल योजना के अनुसार, बेबेल योजना के अनुसार जो है कार्यकारी परिषद में जो है हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी। और दूसरा आपके आर दिया गया है कि बेबेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता। तो आपको ध्यान रखना है कि जो ऊपर में ये कथन है कि बेबेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में जो है हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी, ये सही बात है। जबकि बेबेल का विचार था कि इसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। तो देखिए कथन ए तो सही है, जबकि कारण आर गलत है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर पढ़ लीजिए कि अक्टूबर 1943 में जो है लिन लिथगो के स्थान पर जो है आर्कीवाल्ड बेबेल वायसराय तथा गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए थे। तो भारतीय संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के उद्देश्य से जो है मई 1945 में लंदन गए। वहां उन्होंने भारतीय प्रशासन के संबंध में ब्रिटिश सरकार से विस्तार से बात की तथा कुछ प्रस्ताव रखे। जून 1945 में उन प्रस्तावों को बेबेल योजना के नाम से सार्वजनिक किया गया। बेबेल योजना के प्रस्ताव में कार्यकारी परिषद में मुसलमान सदस्यों की संख्या हिंदुओं के बराबर होना और परिषद में वायसराय तथा कमांडर इन चीफ को छोड़कर सभी सदस्यों का भारतीय होना। ठीक है, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि वायसराय तथा कमांडर इन चीफ को छोड़कर जो है सभी सदस्य भारत होंगे। तो जो मेन पोस्ट था वो तो उन्होंने अंग्रेज अपने पास ही रखने का सिफारिश कर दी। और शीघ्र ही शिमला में एक सम्मेलन बुलाया जाना रखा गया तथा युद्ध समाप्ति के पश्चात जो है भारतीयों के द्वारा खुद का संविधान बनाया जाना इत्यादि प्रावधान शामिल थे। बेबेल योजना का उद्देश्य जो है, इसका उद्देश्य जो है राजनीतिक गतिरोध दूर करना, भारत को पूर्ण स्वायत्तता की दिशा में आगे बढ़ाना और संवैधानिक गतिरोध दूर करना था। इसका उद्देश्य कहीं से भी हिंदू मुस्लिम एकता को दृढ़ करना नहीं था। ठीक है, जिससे भारत का विभाजन रुक सके। तो आपको पता है कि एक सही था और दो गलत था। ठीक है, आप यहाँ पर देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है संविधान सभा के विषय में सत्य है। कौन जो आपके संविधान, निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है संविधान सभा के विषय में जो है सत्य है। तो देख लीजिए कौन इसमें सत्य है संविधान सभा के बारे में। पहला स्टेटमेंट दिया गया है कि वह वयस्क मताधिकार पर आधारित थी। तो आपको हम बता चुके हैं वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। ठीक है, तो पहला ही गलत हो जाएगा। वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, ये भी गलत है। अप्रत्यक्ष, ठीक है, ये भी आपको हम बता चुके हैं। ठीक है, अप्रत्यक्ष। बहुदलीय निकाय थी, ये सही है। उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया, तो ये भी सही है। तो एक दो तो आपके गलत हो गया। तो देखिए एक इसमें गलत हो गया, दो इसमें भी गलत हो गया, दो इसमें भी गलत हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको ऑप्शन काटने आना चाहिए। ठीक है, अगर आपको ऑप्शन काटने आता है तो बहुत सा जो क्वेश्चन है उसका उत्तर तो आप ऐसा ही दे दीजिएगा। ठीक है, आप यहाँ पर जो कुछ ऊपर लिखा गया है उसी चीज को यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नांकित में से कौन से कथन सही है। कौन सा कथन आपके इसमें सही है? तो देख लीजिए कौन सा कथन सही है। ये आपके RAS
और आरटीएस में पूछा गया सवाल है, ठीक है। इसमें बोला गया कि भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपके सही खोजना है, सही खोज लीजिए। यह बहस मताधिकार पर आधारित नहीं थी, तो सही बात है, आपको ऊपर बता चुके हैं। यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, तो ये गलत है, ये प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम नहीं थी, अप्रत्यक्ष, ठीक है, अप्रत्यक्ष। यह बहुदलीय संरचना नहीं थी, ये भी गलत, बहुदलीय संरचना, ठीक है, बहुदलीय संरचना थी। यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी, ये भी सही है। तो इसमें सही कौन कौन हो गया, आपकी ए और डी सही हो जाएगा, ठीक है, ए और डी सही हो जाएगा, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है, तो गलत कथन देख लीजिए। इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी, तो ये सही बात है, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देख रहे होंगे तो आप ऑप्शन को काटना सीख गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका ऑप्शन है कि अल्पसंख्यक समुदाय जैसे कि ईसाइयों, एंग्लो इंडियन, पारसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया, तो ये भी आपके सही है, दिया गया था, ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। लेकिन आपको इसमें ध्यान रखना है, नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि इसका निर्वाचन जो है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया, तो ये गलत था, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं किया गया, ठीक है। इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम की 6ठी अनुसूची पर आधारित थी। कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था, ये भी सही है, तो आपके सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी आपके गलत है, ठीक है। ये एमपीपीसीएस का पूछा हुआ सवाल है, जो यहाँ पर आपको ऑप्शन में दिया गया है, सारा कुछ यहाँ पर आपके लिखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाले संविधान सभा के सदस्यों को जो है ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया, तो ये गलत है। गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया, ये भी गलत है। विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया, तो ये सही है, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया, ये भी गलत है, ये आईएएस का पूछा हुआ सवाल है, ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप जो घटना चक्र है इसका शॉर्ट नोट्स भी पढ़ लेते हैं तो आप बहुत सा क्वेश्चन को जो है सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित हुए थे, ये गलत बात है, अप्रत्यक्ष। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा नामित किए गए थे, ये भी गलत है। प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे, ये सही है, ठीक है, ये सही है। सरकार द्वारा और संवैधानिक मामलों में उनकी विशेषज्ञता के लिए चुने गए थे, ये भी गलत है, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये यूपीएससी का पूछा हुआ सवाल है, 2013 में यूपीएससी पूछा था। नेक्स्ट है कि संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था, सीधे जनता द्वारा, तो ये गलत है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा, ये भी गलत है। भारतीय राष्ट्रीय के शासकों से नामांकन द्वारा, ये भी गलत है। प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा, ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो आपको ध्यान रखना है, अस्थायी तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, जबकि अस्थायी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। ये छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा हुआ सवाल है। आपको ध्यान रखना है, जो पीसीएस में सवाल पूछे जाते हैं ना, जो बाकी एग्जाम होता है, बिहार दरोगा और बीपीएससी और जो भी अगर एग्जाम हो रहा है छोटे अगर स्टेट लेवल से, तो सारे क्वेश्चन एक तरीके से उठा के आपसे छत्तीसगढ़ पीसीएस, जो भी पीसीएस के एग्जाम होते हैं बिहार के, उत्तर के, हरियाणा के, वहाँ सबसे पूछे जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ तक कि यूपीएससी का क्वेश्चन भी पूछे आपसे जाएगा, जो छोटा एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, ठीक है। जैसे कि मान ली रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, तो ऐसा नहीं कि उनको जो पीसीएस का क्वेश्चन है पूछा नहीं जाएगा, उनको पूछा जाएगा, ठीक है। तो उनके लिए तो और इम्पोर्टेंट हो जाता है ये वीडियो, ठीक है। नेक्स्ट है कि 9 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता जो है अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की, और 11 दिसंबर 1946 को जो है
संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया। ठीक है, नेक्स्ट है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की। आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, तो प्रथम बैठक की जो अध्यक्षता है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। क्वेश्चन को देखिए घूम के पूछा है, क्वेश्चन सिंपल है। भारतीय संविधान सभा के पूछा कि उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी, किसके द्वारा की गई थी, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। ठीक है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे। संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर ना अस्थायी पूछा है ना अस्थायी पूछा है, सिर्फ पूछा अध्यक्ष कौन थे। कौन हो जाएंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई, तो भारतीय संविधान सभा की जो स्थापना है 9 दिसंबर 1946 को की गई और इसके प्रथम जो अध्यक्ष हैं अस्थायी तौर पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई, तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है। ये बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन। ठीक है, बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। संविधान सभा का गठन कब हुआ, तो दिसंबर 1946 में, उसी को बार बार रिपीट करके पूछ रहा है। भारत के संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ हो, तो ये भी रिपीट करके पूछा है, यूपीपीएससी का पूछा हुआ सवाल है। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, तो पहली बैठक वो आपके 9 दिसंबर 1946 को, ये रिपीट क्वेश्चन है। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया, तो जनवरी 1947 को। ठीक है, जनवरी 1947 को भारत को जो है एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। तो कब पारित किया गया था, 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे पढ़ लीजिए कि 22 जनवरी 1947 को जो है संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया तथा आगे चलकर यही उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावना का प्रारूप बन गया। ठीक है, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जवाहरलाल नेहरू ने। ये क्वेश्चन है आपके बहुत से एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है बहुत से एग्जाम में पूछा जाता है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया, तो जो उद्देश्य प्रस्ताव है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया। ठीक है, आपको पंडित कभी नहीं बोलना। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया, क्योंकि पंडित जाति सूचक हो जाता है, इसलिए हमें जातिक सूचक शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। जवाहरलाल नेहरू जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है, तो देख लीजिए कौन सही है। पंडित, फिर यहाँ पंडित लिख दिया गया, पंडित ने लिखना है। नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया संविधान के निर्माण पर असर पड़ा था, तो सही बात है। उद्देश्य का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है, ये भी सही है। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया, तो सही बात है, लेकिन अपनाया। राज्य के मुखिया को लोग द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं, ये गलत। जो राज्य के मुखिया होता है उसे अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है। ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से। तो 4 जिसमें उसको काट दीजिए, 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, सभी 4 इसमें भी है, तो बच जाएगा ए। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
ये यूपीपीसीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन है मेंस में। भारतीय संविधान के तहत जो है राज्य के मुखिया अर्थात राष्ट्रपति का निर्वाचन लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से जनप्रतिनिधियों, संसद एवं विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे। भारतीय संविधान को बनाने हेतु जो है भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे, तो कुल आपके 12 अधिवेशन हुए थे, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को जो है 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगता है। इस दौरान जो है इसके कुल 11 अधिवेशन अवधि 165 दिन हुए। 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान को अंगीकृत किया गया। इन 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा पुनः 24 जनवरी 1950 को सम्मेलित हुई बैठती है, जबकि सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस प्रकार निकटतम सही जो उत्तर इसमें जो सबसे इसमें निकट का जो सही उत्तर होगा आपके सी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे तो 11 हुए हैं, लेकिन जो सबसे इसका निकट है आपके तो यहाँ पर 12 हो जाएंगे। ठीक है, ये यूपीपीसीएस मेंस का पूछा हुआ सवाल है, तो आपको ध्यान रखना है, इसे जो भी आपको ध्यान में रखना है याद कर लीजिएगा। अगर इस तरीके से ऑप्शन देगा तो आप लोग अगर इनमें से कोई नहीं देगा तो इनमें से कोई मारना है। अगर मान लीजिए कि अगर 11 दिए तो 11 मारना है, अगर 12 देगा तो 12 मारना है। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत के संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि को बताएं। तो जो अंतिम बैठक कब होती है, तो 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक होती है संविधान सभा की। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत के संविधान निर्माण में संविधान सभा को कितने समय लगता है, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूपीपीसीएस का मेंस का पूछा हुआ सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है, तो सम्मिलित कर लीजिए। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन है, तो एच.सी. मुखर्जी हैं। ठीक है, प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे, तो ये आपके थे के.एम. मुंशी थे। ठीक है, के.एम. मुंशी थे। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य कौन थे, तो आपके थे बी.टी. कृष्णाचारी। और उसके बाद है कि संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ये आपके थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 3 1 2 4 3 1 2, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, संविधान सभा के पहले जो अस्थायी उपाध्यक्ष जो है फ्रैंक एंथोनी थे। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि जो संविधान सभा के पहले जो उपाध्यक्ष है फ्रैंक एंथोनी थे, जिन्हें 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा नामित किया गया था। एस.सी. मुखर्जी संविधान सभा के पहले अस्थायी उपाध्यक्ष है। ठीक है, एस.सी. मुखर्जी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के निर्माण के समय भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये देखिए कितना बार पूछा गया है, ये लगभग तो सभी एग्जाम में पूछा गया ही क्वेश्चन। ठीक है, तो भारतीय संविधान के निर्माण के समय जो है संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव थे। कौन थे, बी.एन. राव। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिनका पूरा नाम है बेनगल नरसिंह राव। ठीक है, बेनगल नरसिंह राव। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था, तो बी.एन. राव के द्वारा। ठीक है, बी.एन. राव के द्वारा। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव द्वारा जो है संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया गया था, जिस पर विचार एवं परिवर्तन करके प्रारूप समिति द्वारा संविधान सभा के समक्ष संविधान का मसौदा प्रस्तुत किया गया। बी.एन. राव के मूल प्रारूप में 243 अनुच्छेद और
13 अनुसूचियां थी, ठीक है। नेक्स्ट है कि संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? तो इसे एक बार देख लीजिए। संविधान सभा में जो है संविधान सभा का तृतीय वाचन जो है 17 नवंबर 1949 से प्रारंभ हुआ और 26 नवंबर 1949 तक चलता है, ठीक है। अतः जो प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से कोई भी सही नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कि 17 नवंबर 1949 को जो है संविधान सभा का तृतीय वाचन होता है। इस प्रकार का क्वेश्चन है, इसे बाद में जो एग्जाम से हटा ही दिया जाता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है 17 नवंबर 1949। नेक्स्ट है कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। जो भारत का संविधान है पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था? तो भारत का जो संविधान है 26 नवंबर 1949 को जो है पूर्ण रूप से तैयार हो गया था। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भारतीय संविधान के जो उद्देश्य या प्रस्तावना में उल्लिखित किए गए 26 नवंबर 1949 को जो है भारत के लोगों ने संविधान को अंगीकृत। आपको ध्यान रखना है कि भारत के लोगों ने संविधान को अंगीकृत। अगर किसी जगह हम बोल दिए कि भारत के संविधान को जो है भारत के संविधान सभा के द्वारा अंगीकृत किया गया, तो ये गलत बोले हैं, ठीक है। भारत के जो संविधान को अंगीकृत किया गया है भारत के लोगों के द्वारा, ठीक है। उसके बाद है अधिनियमित और आत्मपित किया। संविधान को अपनाने, उसके पूर्ण होने, पारित होने तथा इसको अंतिम रूप देने की तारीख भी 26 नवंबर 1949 को ही माना जाता है। इसी दिन नागरिकता, अंतःकालीन संसद, अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध लागू हो गए तथापि संविधान के शेष उपबंध 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुए। जो 26 नवंबर 1949 है, यहाँ पर जो कुछ भारत के संविधान में शामिल अनुच्छेद थे वो लागू हो गए, जबकि सारा अनुच्छेद जो है 26 जनवरी 1950 से प्रभावी होता है। अतः संविधान के पूर्ण रूप से लागू होने तथा पूर्ण रूप से क्रियान्वित होने की तिथि के रूप में जो है 26 जनवरी 1950 को ग्रहण करते हैं। आपसे यहाँ पूछा क्या गया है कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। तो पूर्ण रूप से तैयार आपके हुआ था 26 नवंबर 1949 को और पूर्ण रूप से अपनाया गया 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। नेक्स्ट है कि संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था। भारतीय संविधान सभा द्वारा जो है भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान जो है पूर्णतः लागू हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। सही बात है। और इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। तो गलत बात है। भारत छोड़ो आंदोलन जो है 8 मार्च को शुरू किया गया था, ठीक है, 8 मार्च को। यह एक शुभ दिन था। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये बीपीएससी का पूछा हुआ सवाल है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में होता है और पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई। 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का संकल्प लिया गया और आजादी के पूर्व तक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा, परंतु भारत जो है 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया। तब से प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को जो है स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, जबकि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 26 जनवरी की तिथि को जो है अविस्मरणीय बनाने हेतु भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तब से प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। मतलब 26 जनवरी को जो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होता है उसे हम लोग बोलते हैं गणतंत्र दिवस, ठीक है। आपको ध्यान रखना है जिस दिन भारत आजाद होता है 15 अगस्त, उसे हम लोग बोलते हैं स्वतंत्र दिवस, ठीक है। आपको याद रखना है 15 अगस्त को बोलते हैं स्वतंत्रता दिवस और 26 जनवरी को बोलते हैं गणतंत्र दिवस। 26 जनवरी को जो है अशोक जो राजपथ है, दिल्ली का राजपथ, वहां पर परेड का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है, ठीक है।
भारतीय संविधान को अपनाया गया था तो संवैधानिक सभा द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा, भारतीय संसद द्वारा। तो आपको ध्यान रखना है संवैधानिक सभा द्वारा, ठीक है, संवैधानिक सभा द्वारा, ठीक है। अच्छा, संवैधानिक सभा द्वारा अपनाया गया था तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो ऊपर एक बार हम बोले थे आपको, संवैधानिक सभा और जनता दोनों सेम ही चीज है, ठीक है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो संवैधानिक सभा में लोग हैं उस भारत की जनता ही है ना, ठीक है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा के 11वें अधिवेशन में 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा अपनाया गया, अंगीकृत किया गया और अधिनियमित किया गया, ठीक है। भारतीय संविधान को जो है 26 जनवरी 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? तो संविधान सभा द्वारा, ठीक है, संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था। भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था 26 नवंबर 1949 को। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था तो कहाँ से हुआ था? तो बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ था, ठीक है, बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ था। ये आईएएस का पूछा हुआ सवाल है, आईएएस प्री 1996 में पूछा गया था। वर्ष 1946 में संपन्न संविधान सभा के प्रारंभिक चुनाव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अविभाजित भारत के बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से निर्वाचित हुए थे। बाद में यह क्षेत्र पाकिस्तान में चले जाने के कारण जो है डॉक्टर अंबेडकर भारतीय गणराज्य के बम्बई प्रेसिडेंसी के पुनः संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव में निर्वाचित होकर भारतीय संविधान सभा में सम्मिलित हुए। पुनः सीट उनके लिए कांग्रेस के एम.आर. जयकर ने त्यागपत्र देकर रिक्त की थी। यद्यपि ये आपके पश्चिम बंगाल है, फिर भी यह अभिष्ट विकल्प नहीं हो सकता, क्योंकि बी आर अम्बेडकर जो है पूर्वी बंगाल से प्रथमतः निर्वाचित हुए थे। अंततः उन्होंने बम्बई प्रेसिडेंसी से जो है निर्वाचित सदस्य के रूप में संविधान सभा में कार्य किया था, ठीक है। आप समझ गए और क्यों जो आपके बंगाल नहीं होगा, ठीक है, पश्चिम बंगाल क्यों नहीं होगा, यहाँ पर आपकी बम्बई होगा। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आईएएस का पूछा हुआ सवाल है। नेक्स्ट है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुआ? तो इनका जन्म जो है 1891 में और मृत्यु 1956 ईस्वी में होता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में जो है मुख्य भूमिका निभाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म जो है 14 अप्रैल 1891 को जो है कहाँ पर हुआ? महू मध्य प्रदेश में हुआ। और इनकी मृत्यु जो है 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, तो विचार कर लीजिए। तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। तो ये सही बात है, ठीक है, ये सही बात है। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन गठन का उपबंध किया। तो ये भी आपके सही है। इसमें से कौन सही है? दोनों सही है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप पढ़ लीजिएगा चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दो वक्तव्य आपके दिए गए हैं और एक साइड आपके कथन है और एक साइड आपके कारण है कि भारत का संविधान जो है देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो ये सही बात है कि भारत के संविधान जो है देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। तो ये भी सही बात है कि बहुत जो भारत का संविधान है उसके बहुत से उपबंध जो है अलग अलग देशों से लिया गया है, लेकिन जो कारण आर जो है एक ही सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। तो मौलाना आजाद ने, ठीक है, मौलाना आजाद ने ये की थी। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा में जो है वयस्क मताधिकार विषय पर जो है बहस के दौरान जो है मौलाना अबुल कलाम आजाद ने वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों के लिए जो है स्थगित करने की वकालत की थी, किंतु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जवाहरलाल नेहरू ने जोरदार ढंग से इसे अपनाने के लिए इसका समर्थन किया था, ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में
भंग कर दिया जाना चाहिए, तो महात्मा गांधी ने सुझाव दिया था, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की स्वतंत्रता के उपबंध महात्मा गांधी ने सुझाव दिया था, भारतीय स्वतंत्रता के उपरांत, ठीक है, उपबंध नहीं उपरांत, महात्मा गांधी ने यह सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जो है अब एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है कि अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आका। यह कथन किसका है? तो आपको ध्यान रखना है, जो कथन आपके आइबर जेनिंग का था, ठीक है, आइबर जेनिंग्स का यह कथन था, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? तो ऑस्टिन ने बोला था, ठीक है, ऑस्टिन ने बोला था, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा जो है कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। यह वक्तव्य जो है पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त इतिहासकार ग्रैनविले ऑस्टिन के द्वारा बोला गया था। यह वक्तव्य उनकी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वर्णित है, ठीक है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वर्णित है। और लास्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा में कुल कितने महिलाएं सदस्य शामिल थी? तो 15 महिलाएं सदस्य शामिल थी, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस वीडियो से संबंधित जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था इस चैप्टर में, सारे पॉइंट को इस वीडियो में कवर कर लिया गया है। अगर वीडियो देखने के बाद आपको हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।